हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखंतु आमे 500 प्लस जो क्वेश्चन डिस्कशन करूचंती, तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आमे डिस्कशन करूचंती। तो आकु छाड़ी की केवल ये 500 क्वेश्चन नुहे, ए टाइप रो जहाँ भी क्वेश्चंस आपण माने पाउचंती ताकू भी प्रैक्टिस करंतु। जेकोसी गाइड बही फॉलो करचंती बा जेकोसी सोर्सेस रु आपण फॉलो करूचंती, तो यही भाया क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु। आपण मानकर ओस्टेट रो एमिति ही क्वेश्चन रहिबो, बेसी डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन रहिबनी। तो जदि आपण माने पढ़िबा को बेसी चाहउचंती तेबे पढ़ी पारिबे, बट ए लेवल क्वेश्चन आपण मानकर आसीबो। आकु छाड़ी कि आउ किछि यदि नुआ क्वेश्चन पाउचंती तेबे भी प्रैक्टिस करि पारिबे। तो एबे आमे ऑलरेडी 75 150 क्वेश्चन डिस्कशन करि सारचंती। तो एबे आमे 151 नंबर रु बाकी 75 क्वेश्चन एबे डिस्कशन करिबा। तो क्विकली चलंदु स्टार्ट करिबा। तो ता पूर्वरु कहि रखिबी कि निश्चिंत भाव में आपण माने वीडियो को लाइक करू थांतु, जो मैंने भी प्रिपरेशन करूछंती सेमानक सहित शेयर करू थांतु। तो एबे हमें स्टार्ट करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु रहिछि कोहलबर्गर थ्योरी रु। तो कोहलबर्गर थ्योरी रो क्वेश्चन जो रहिछि कि कोहलबर्ग देछि कि कोहलबर्ग तांकर जो थ्योरी रहिछि कोहलबर्गर स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ता भितरे विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन ट्रू सेंस। तो ऑलरेडी आमे जानछंती कोहलबर्गर तीनटा आमर लेवल आउ छटा स्टेज रहुछि। से तीनटा लेवल ता भितरे जो प्रत्येक लेवल भितरे दुई दुईटा स्टेज रहुछि, तार नाम मुझे आपण मानकु कहूनी बिकज एगुडा मु बारंबार कहूछि। तो कमेंट सेक्शन रे आपण माने लिखिबे, जहार भी मने अछि लिखिबे। तो एबे आमको पचारिछि कि मोरालिटी कोठी एब्सेंट, को लेवल दे पचारिछि एब्सेंट अछि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 4 तो आमर किछि भी नाही, तो एटा होछि कटि जीव ये ऑप्शन किछि रहबा भी नाही। तो लेवल 1 2 3 भितरे कोउथिरे एब्सेंट। तो एठी जो माने सी चूज करूछंती ऑप्शन सी से माने करेक्ट। लेवल 1 तो जोटा कि होछि मोरालिटी एब्सेंट थाए इन ट्रू सेंस आमे कहि परिबा, बिकॉज आमर जो लेवल 1 रहउछि जोटा कि आमे प्री कन्वेंशनल लेवल कहउचंती। तो प्री कन्वेंशनल लेवल ले आमर जनरली एज ग्रुप थाए, जोटा कि आमे कहि परिबा को जगह रे आपण देखिबे एज टिके डिफरेंट दउछि डिफरेंट जगह रे, बट जनरली देखिबे कि एटा होछि आमर इयरली चाइल्डहुड पीरियड रु आमर लैटर चाइल्डहुड पीरियड जोटा कि मैक्सिमम रहउछि 10 11 पर्यंत रहउछि। तो आमर जनरली आमे 4 रु 10 वर्ष बयसर पिला माननकु नबा, आउ 4 रु 10 वर्षर बयसर जो पिला माने रहुछंती प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल ले जो रहुछंती सेमानकर पनिशमेंट आ ओबीडियंस ओरिएंटेड से माने रहुछंती, टिट फॉर टैट स्टेज रहुछि। तो प्रकृति रे सेमानकर मोरालिटी एई एज रे बा स्टेज भितरे बा लेवल ले डेवलप हेई न थाए। सो आंसर हे जिवो ऑप्शन हमरो सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कोहलबर्गर अनुजाई ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रेन बाय। कोहलबर्ग को अनुजाई गोटे पिला भितरे बा पिला मानक भितरे मोरल वैल्यू टीचर केमिति डेवलप करि पारिबे ना स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे कि केमिति बिहेव करिवे, इन्वॉल्विंग तांकु इन्वॉल्व करिकि डिस्कशन रे मोरल इश्यूज उपरे तांकु इन्वॉल्व करिकि डिस्कशन करिकि ना लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, क्लियर रूल तांको उपरे तांकु दर्शेकी बा आमे कहि परिबा गिविंग इंपोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग। केवल रिलीजियस टीचिंग देकी तांको भितरे आमे मोरल वैल्यू डेवलप करि पारिबा। तो ये चारटा जक भितर कोटा आंसर रहबो। तो एठी ऑप्शन बी रहउची इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज। मोरल इश्यूज रे तांको जेते आमे इन्वॉल्व करिबा तो सेते से माने मोरल वैल्यू तांको भितरे डेवलप हबो। सो ऑप्शन बी रहबो एठी करेक्ट। नेक्स्ट, according to Piaget's stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with। sensory motor stage को कहा सहित associated ability to problem solving जोटा कि logical way रे करिबा ना, concerns about social issue को नेकी concern हबा, ability to interpret and analyze options analyze करि परिबा interpret करि परिबा ना, imitation memory mental representation
कौन देछि स्टेज देखंतु सेंसोरी मोटर। सेंसोरी मोटर रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन तो ये आपण मैंने ऑप्शंस देखुचंदी जानी परिबानी कोटा आंसर रहइबो तो डी जो माने चूज करचंदी करेक्ट। तो इमिटेशन मेमोरी और मेंटल रिप्रेजेंटेशन तो यहीटा ही रहुची तारो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट एट्रिब्यूटेड टू। चिल्ड्रेन बा पिला माने तांकर निजर नॉलेज निजे कंस्ट्रक्ट करती तो ये जो स्टेटमेंट रही एटा को किए कहा अकॉर्डिंगली आमे कहि परिबा पियाजेट कोहलबर्ग स्किनर ना पावलोव। तो ये आंसर प्रथम कही रखुची 154 ऑप्शन ए जो माने भी चूज करछंती करेक्ट पियाजेट। पियाजेट होची आमे कहि परिबा 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी ऑप्शन रे पाइबे तो पियाजेट ही रहबो। तो पियाजेट को सहित सब बेले देखिबे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन एक्सप्लोरेशन नॉलेज कंस्ट्रक्शन एमिति किछि भी वर्ड देखिबा को जहा बेले पाइबे। तापरे रहबो कोहलबर्ग। कोहलबर्ग तो ये आम जानते कि स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट देइचंती कोहलबर्ग लॉरेंस कोहलबर्ग। पावलोव और स्किनर तो ऑलरेडी जानते पावलोव कहा सहित रिलेटेड ना आमर क्लासिकल कंडीशनिंग स्किनर कहा सहित रिलेटेड ना ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो समस्त विषय रे रिलेट करी करी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखिए गोटे क्वेश्चन रु 3-4 लेखा क्वेश्चंस बाहरी जीवो। नेक्स्ट देखंतु 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रेन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो एबे रिसेंटली कहली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पुणी 4टा डिस्टिंक्ट स्टेजेस रे कहा द्वारा एटा आइडेंटिफाइड हेथिला। तो एठी ऑप्शंस देखुचंदी एरिक्सन कोहलबर्ग स्किनर पियाजेट। तो आमे ऑलरेडी तो समस्त विषय जानले एरिक्सन तो जानी एरिक्सन करो साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से देइचंती। तो ये आमर जोटा कि सोशल डेवलपमेंट ऊपर मेनली रही। कोहलबर्ग तो मोरल तापर स्किनर तो ऑलरेडी जानते ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आंसर हो पियाजेट करेक्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स पियाजेट आउ वाइगोट्स्की जो व्यू रही लैंग्वेज और थॉट को लेकिन तो सेमानक अकॉर्डिंगली पियाजेट और वाइगोट्स्की अकॉर्डिंगली आमे कहि परिबा कि को स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छी। तो प्रथम स्टेटमेंट देखो देछि कि अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की को अनुजाई प्रथमे थॉट आसे फास्ट प्रथमे थॉट आसे एंड पियाजेट को अनुजाई लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। लैंग्वेज रो गोटे प्रोफाउंड इफेक्ट रही थॉट उपरे। दैट मीन्स लैंग्वेज फर्स्ट रहिबो तापरे थॉट प्रोसेस को से अफेक्ट करिबो। नेक्स्ट ऑप्शन दउची बोथ तांको दुई जनकर व्यू की लैंग्वेज एज एमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट। तो पिलार थॉट रो ही लैंग्वेज एमर्ज करिबो। तो दुई जनकर ओपिनियन हिसाब रे हबो ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कहूची अकॉर्डिंग टू पियाजेट थॉट प्रथमे आसीबो बा एमर्जेस फर्स्ट एंड वाइगोट्स्की को अनुजाई लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। ऑप्शन डी कहूची बोथ करो व्यू रे थॉट एज एमर्जिंग फ्रॉम चाइल्ड्स लैंग्वेज पिलार लैंग्वेज रू तापरे जाई कि थॉट आसीबो। तो ये आंसर कौन हम जोटा कि करेक्ट स्टेटमेंट आमको पचारि। तो ये आंसर जो मैंने सी चूज करुँच करेक्ट। सब मन रखिए पियाजेट को व्यू अनुजाई प्रथमे आसीबो थॉट तापर जाकि आसीबो लैंग्वेज। जस्ट ताको जदि आमे रिभर्स करदबा दैट मीन्स प्रथमे लैंग्वेज आउ तापर जाकि थॉट जदि आमे करबा देन एटा कहार ओपिनियन ना एटा होची वाइगोट्स्कीर ओपिनियन। तो एति मन रखिबे दुई जनकर जस्ट अपोजिट। तो ये स्टेटमेंट गुड़ी को भल भाव पढ़ी करेंगे ऑप्शन सी रोचे करेक्ट। बाकी सब ऑप्शंस देछि उल्टा देछि तारो जस्ट मीनिंग जहाँ अच्छी तारो उल्टा ही देछि ऑप्शन सी करेक्ट अच्छी। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजेट एंड वाइगोट्स्की लर्निंग। तो केमिति हबा दरकार इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजेट एंड वाइगोट्स्की लर्निंग केमिति हबा दरकार इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टूडेंट्स देमसेल्व्स who play in an active role, is offering reinforcement by the teacher, is dedicated by the teacher and students are passive recipients of the same. तापर देछि happens by pairing of stimulus and response. लर्निंग गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे केमिति हबा दरकार चारटा जाक ऑप्शन एबे आपनको सामना रे अछि। तो कोटा आंसर रहइबो तो एठी जो माने भी
चूज करूछंती ऑप्शन ए से माने करेक्ट बिकॉज आमे जेहेतु जानचंती पियाजेट और वाइगोड्स्की से माने होचंती कोन कंस्ट्रक्टिविस्ट तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट पियाजेट आउ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होचंती वाइगोड्स्की बट दुई जण जाक जेहेतु कंस्ट्रक्टिविस्ट सो नॉलेज कंस्ट्रक्ट हबो आउ एक्टिव रोल रहबो कहार ना स्टूडेंट्स बा लर्नर कर रहबो एक्टिव रोल सो ऑप्शन ए रहबो एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोटा गोटे मेजर क्रिटिसिजम कोहलबर्गर थ्योरी रो कोटा गोटे मेजर क्रिटिसिजम देछि कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट क्लियर स्टेज किछि दे नांती कोहलबर्ग प्रपोज्ड ए थ्योरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस किछि भी तांकर एक्सपीरियंस किछि भी कोनोसी थ्रू नुए किछि भी एक्सपीरियंस नाही बट डायरेक्टली से देइचंती नेक्स्ट रहिछि कोहलबर्ग प्रपोज्ड दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल कोहलबर्ग प्रपोज करचंदी कि मोरल रीजनिंग ता डेवलपमेंटल तो एठी हमको क्रिटिसिजम पचारुछि नुहे कि तांको थ्योरी रो कोन हमर एडवांटेजेस रहिछि कोन सेथिरो हमको मिलुछि सेठी भी देनी तो हमको मेनली पचारुछि क्रिटिसिजम कोन थिला कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर द कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन तो एठी जदि आमे भारी करदबा तांकर कैटेगोरी बा आमर जदि भी आमे जेंडर जदि जेंडर माने डिफरेंट डिफर हे गला बा जेंडर बायस आसिला आ ता सहित कल्चर बायस आसिला बिकॉज आमे जदि कल्चर बा आमर जो चेंज करदबा आमर कल्चर तेबे प्रत्येक इंडिविजुअल कल्चर रे तांकर ओपिनियन तांकर मोरल वैल्यू मोरल रीजनिंग सब किछि डिफर करिवो आ ता सहित पुनी जेंडर जदि आमे देखिबा कि फीमेल मेल को पाखरे तो मोरल रीजनिंग और मोरल वैल्यू रो लेवल और तार जो रही सेटा भी वैरी करिवो सो जेंडर वायस और कल्चर वायस मेनली तांको थ्योरी रो क्रिटिसिजम जोड़ा कि ऑप्शन डी रे ही रही तो आंसर हे जिवो ऑप्शन डी नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द साइकोसोशियल स्टेजेस ऑफ जो रही ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को स्टेज रे आसी थाए एटा बा हे थाए तो एठी अर्ली चाइल्डहुड देछि इन्फांसी देछि एडोलेसेंस देछि एडल्टहुड देछि तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो यार एज ग्रुप केते आपण माने ऑलरेडी जानचंती सब जो 8टा स्टेज देचंती तार एज ग्रुप मने रखिबे तो आम यहाँ कहीपर 18 मास पर्यंत जो मैंने भी रोचंती एज ग्रुप भितर रोचंती तो सही एज ग्रुप रे रहिबो तो आपण माने जानि सारिबेनी जेहेतु मैं एज ग्रुप कहि सारलेनी तो ऑलरेडी जानि सारिबेनी एटा इन्फांसी रे रहिबो इन्फांसी स्टेज सो ऑप्शन बी हो जे ठीक करेक्ट नेक्स्ट एट व्हाट देची के टाइम ऑफ लाइफ डज एरिक्सन स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी ऑकर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी टा को पीरियड रे आमर जीव दैट मीन्स आमर को पीरियड रे रहिबो तो ये ओल्ड एज देछि एडोलेसेंस देछि इन्फांसी देछि स्कूल एज देछि तो ये आंसर प्रथमे कहि रखुछि डी रहिबो करेक्ट स्कूल एज आमे कहि परिबा जोटा कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी मेनली आमर जोटा कि स्कूल एज जोटा को आमे कहउचंती सेटा होछि आमर मेनली रहिबो जोटा कि 7 to 11 जोटा कि आमर इयर्स 7 to 11 इयर्स रहिबो आमर मेनली एटा मोस्ट प्रोबाबली सेही एज ग्रुपटा रहिबो कना स्कूल एज आमे ताको कहउचंती इयरली चाइल्डहुड पीरियड नुहे लैटर चाइल्डहुड पीरियड को आमे जनरली कहबा स्कूल एज कहबा तो ता सहित म ऑलरेडी कहिछि कि एरिक्सन कर सब स्टेज रो ना ता सहित सब स्टेज सहित आपण माने मने रखिबे तार एज ग्रुप आउ को स्टेज रे को वर्च्यू डेवलप होची ए तीनटा को बेस करके ऑलवेज क्वेश्चन आसुची से टेबल टा को पूरा होची मने रखि देबे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एरिक्सन कर अनुजाई एडोलेसेंस पीरियड को आमे कोन कहबा पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्टॉर्म एंड स्ट्राइक आइडेंटिटी क्राइसिस ना ऑल ऑफ द एबव एठी जो माने चूज करूचंती ऑप्शन सी आमर एडोलेसेंस पीरियड को आमे कहबा पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस स्ट्रेस स्ट्रेन स्टॉर्म एंड स्ट्राइक ए सब को यूज करिसंती स्टानले हॉल एटा मन रखिबे स्टानले हॉल यूज करचंती आ स्टानले हॉल को सहित जो माने भी काम करचंती एडोलेसेंस ऊपर करूथिले सॉरी तो सेमानंकर ना भी मन रखिबे जो माने कि कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पिला माने जो माने भी देखुचंती तो कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पिला माने आपण माने
एठी केवल क्वेश्चन सिंपल एरिक्सन कहते आइडेंटिटी क्राइसिस आउ स्टानले हॉल स्ट्रेस स्ट्रेन स्टॉर्म एंड स्ट्राइक बट स्टानले हॉल को सहित अन्य को माने एडोलसेंस उपरे काम करुथिले एडोलसेंस उपरे को माने बुक लिखिचंती कौन बुक रही तो ता उपरे टिके आपण माने एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन कलेक्ट करेंगे बिकज सेमती टिके बुले की क्वेश्चन से रहुछि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट रहुछि अकॉर्डिंग टू एरिक्सन सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट faced in adolescence leads to which of the following virtue तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन प्रथमे को स्टेज तो यहाँ मन रखु फिफ्थ स्टेज यहाँ हूँ फिफ्थ स्टेज तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन तो से को भर्च्यू डेभलप हुए आमको पचारि कॉम्पिटेंसी फिडालिटी होप ना आमर विल तो सब बेले मन रखु आमर जो सीक्वेंस रही जो 8टा इनफान्सी रु आरंभ करवा जदि आम तो फास्ट आमर होप आसीबो होप परे जाइए आमर विल आसीबो विल परे आमर पर्पस आसीबो पर्पस परे जाइए कॉम्पिटेंसी रहिबो कॉम्पिटेंसी परे रहिबो फिडालिटी बा लॉयलिटी भी आमे ताको कहि परिबा ता परे रहिबो आमर जो 6 स्टेजेस रे आमर लव आसी जिवो लव परे केयर केयर परे आसीबो विजडम तो आको सीक्वेंस रे मन रखिबे ए 8टा जाको बिकॉज आको बेस करके क्वेश्चन रहउची आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन जो रहिची सेटा होची फिफ्थ स्टेज तो फिफ्थ स्टेज रो कोटा हबो फिडालिटी बा लॉयलिटी जोटा कि ऑप्शन बी रहबो एठी करेक्ट आंसर तो 162 रो आंसर हे जाउची ऑप्शन बी नेक्स्ट which of the following is a defining characteristics of formal operational thinking रो गोटे defining characteristics आमे कोटा कहि परिबा 163 रो एठी आंसर कोन हबो ऑब्जेक्ट परमानेंस ऑब्जेक्टिव हे जाइची ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंट्रेशन तापरे देछि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तापरे देछि कंजर्वेशन तो एगुड़ा हूँ सबू स्टेज रो गोटे गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स लिखाई ऑलरेडी जानी पारुथिबे तो आमर पचारि कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रो कोटा रहबो गोटे डिफाइनिंग क्यारेक्टरिस्टिक्स एठी जो माने 163 रो ऑप्शन सी को चूज करूछंती ऑप्शन सी होची आमर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से माने बिल्कुल करेक्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस होची आमर जोटा कि कौन आम कहि परिबा सेंसरी मोटर पीरियड रो जोटा कि क्यारेक्टरिस्टिक्स ता सहित सेंट्रेशन होची आमर प्री ऑपरेशनल पीरियड रो क्यारेक्टरिस्टिक्स कंजर्वेशन पिला अचीव करि थाए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे सो सब गुडी को अलग अलग स्टेज रो रहबो एठी आंसर हे जिवो कोन आमर ऑप्शन सी बा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहबो फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड रो क्यारेक्टरिस्टिक्स सो आंसर होची ऑप्शन सी तो पियाजेट को अनुଯାयी चिल्ड्रेन इन द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टी विथ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रो प्रथमे एज ग्रुप केते ना 7 to 11 इयर्स हमें कहउजंती तो यही स्टेज रे पिला कौन डिफिकल्टी ता पाखरे थाए रिभर्सिबल थिंकिंग इंडक्टिव लॉजिक डिडक्टिव लॉजिक ना कंजर्वेशन तो ये आंसर कौन रहबो तो ये 164 रो जो माने भी चूज करूछंती ऑप्शन सी बट डिडक्टिव लॉजिक से माने करेक्ट कहीं कि ना कंक्रीट ऑब्जेक्ट को देखिकी तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट को देखिकी पिला कौन आमर इंडक्टिव लॉजिक ता पाखरे जेहेतु डेवलप हो जाई थाए सो इंडक्टिव लॉजिक से यूज करि परिबो तो ता सहित आमर एठी मेनली कौन ना एथिरे आमर जो रही डिडक्टिव लॉजिक जोटा आमे कहउचंती जोटा कि आमर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रीजनिंग एनालाइजिंग कैपेसिटी ऊपर डिपेंड करूची जोटा कि डेवलप हो न थाए सो एठी डिडक्टिव आमे लॉजिक कहि परिबा डिफिकल्टी फेस करिबो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज रो पिला नेक्स्ट Piaget believed that children in the pre-operational stage having difficulty taking the perspective of another person तो ताकू आमे कौन कहि परिबा प्री ऑपरेशनल स्टेज रे थिला बेले अन्य मानकर पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करबा को जोटा कि एक्सेप्ट करि न थाए पिला तो सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स को आमे कौन कहबा सेंट्रेशन रिवर्सिबिलिटी इगोसेंट्रिज्म ना कंस्ट्रक्टिविज्म तो ये आंसर जो मैंने सी चूज कर करेक्ट आमे कहि परिबा इगोसेंट्रिज्म तो इगोसेंट्रिक बिहेवियर आमे ताको आल्सो कहि थांती तो ये ऑप्शन सी रहउची करेक्ट अकॉर्डिंग टू पियाजेट एडाप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग स्कीम्स बाय मीन्स ऑफ एसिमिलेशन एंड एडाप्टेशन प्रोसेस टा कहा कहार कॉम्बिनेशन एसिमिलेशन ता सहित मैच्यूरेशन इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम ना एकोमोडेशन जो मैंने डी चूज करछंती करेक्ट एकोमोडेशन एसिमिलेशन अर्थ ऐड करबा एकोमोडेशन अर्थ मॉडिफाई करबा नेक्स्ट
नेक्स्ट रही द एबिलिटी टू सिस्टमेटिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स एमर्जेस ड्यूरिंग द। तो एबिलिटी टू जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी रही सॉल्व प्रॉब्लम्स तो केते बेले आसी थाए बा सिस्टमेटिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व करूची पिला तो को स्टेज रे एटा जनरली आसी थाए। तो ये आंसर हो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे पिला कौन करिवो ना हमरो कम्प्लीटली तार जो रही लॉजिक अप्लाई करिकी डिडक्टिव जोटा आम कहते लॉजिक यूज करिकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ता भीतर डेवलप हो जाइथिबो। सो से सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम्स गुडी को सॉल्व करि पारिबो। सी रहइबो एठी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पियाजेट एसिमिलेशन नो अर्थ कौन? पियाजेट को अनुଯାयी एसिमिलेशन कहले आमे कौन बुझिबा? मॉडिफिकेशन सॉरी एडिशन ऑफ ए न्यू इनफॉरमेशन टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा, तापरे ए बी देछि बोथ हबो ना नॉन हबो। पियाजेट को अनुଯାयी एसिमिलेशन अर्थ कौन? जो माने भी चूज करूचंती ऑप्शन ए से माने करेक्ट। तो ए रहुची कि एडिशन ऑफ न्यू इनफॉरमेशन टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा बा हमर जो मेंटल मॉडल रही चैम्बर ऑफ इनफॉरमेशन रही ता भितर गोटे नुआ इनफॉरमेशन को ऐड कर देबा को सिंपली आमे कहि तांती एसिमिलेशन। नेक्स्ट पियाजेट को अनुଯାयी एकोमोडेशन अर्थ कौन? एकोमोडेशन अर्थ ये सही ऊपर जहाँ ऑप्शंस थिला से गुड़ा अच्छी सो आ पढ़ुनी। तो ये जो मैंने चूज कर बी करेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा। तो मॉडिफाई करने को आम सिंपली कही था एकोमोडेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस को स्टेज रो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पचारि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये जो मैंने ए चूज करुछंती करेक्ट। इगोसेंट्रिज्म को स्टेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर आमे जस्ट एबे रिसेंटली ए क्वेश्चन को कले जो माने बी चूज करछंती करेक्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज रो एटा होचे गोटे प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट रही पियाजेट को अनुଯାयी व्हेन ए चाइल्ड इज इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज देन ही और सी इज इन द ईयर ग्रुप ऑफ। पियाजेट को अनुଯାयी प्री ऑपरेशनल स्टेज रे जतबेले पिला रहुची तार एज ग्रुप केते पचारुची को एज रु को एज ग्रुप रहुची। तो ये जो मैंने चूज करछंती ऑप्शन बी 2 to 6 इयर्स रहुची बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट रही अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की को अनुଯାयी प्राइमरी कॉज डेवलपमेंट रो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो कोटा स्टिमुलस रिस्पांस पेयरिंग बा जोटा आमे कहउचंती एसआर पेयरिंग, तापर रहउची सोशल इंटरेक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास ना इक्विलिब्रेशन। एठी 173 रो बी जो माने चूज करछंती करेक्ट। आमरो सोसाइटी, लैंग्वेज और कल्चर तीनटा इंपोर्टेंट फैक्टर को लेकिन वाइगोट्स्की थ्योरी। सो सोशल इंटरेक्शन रहइबो करेक्ट आंसर। वाइगोट्स्की को अनुଯାयी चिल्ड्रेन लर्न बाय मैच्युरेशन, तांकर मैच्युरेशन द्वारा लर्न करथांती। व्हेन रेनफोर्समेंट इज ऑफर्ड, नेक्स्ट देछि बाय इमिटेशन, नेक्स्ट देछि बाय इंटरैक्टिंग विथ एडल्ट्स एंड पियर्स। तो ये आंसर कौन रहिबो 174 रो जो माने डी चूज करछंती करेक्ट। इंटरैक्टिंग देछि इंटरैक्शन हमरो बहुत इंपोर्टेंट वाइगोट्स्की को थ्योरी अनुଯାयी। सो डी रहउची करेक्ट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रेन वुड वाइगोट्स्की एग्री विथ? वाइगोट्स्की को स्टेटमेंट से तो एग्री करछंती सेटा पछारिछि। चिल्ड्रेन केते बेले लर्न करथांती ना जेते बेले तांकू लुक्रेटिव रिवार्ड्स दिया जाता है, रिवार्ड्स प्रोवाइड करागला फल से मैंने शिखी थांती। तापरे से कहूँ सेकंड ऑप्शन कि चिल्ड्रेन्स थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। तो तांकर जो थिंकिंग को केमिति बुझा जाय पारिबो ना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करिकी ऑन एनिमल्स। तापर देखिए चिल्ड्रेन आर बर्न एवल एंड नीड टू बी कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट। तो तापर देखिए चिल्ड्रेन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ पियर एंड एडल्ट्स। तो ये वाइगोट्स्की टर्म देखिए आप आंसर कर सारे आई नो। तो ये डी जो मैंने चूज करछंती बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट वाइगोट्स्की सोशल जो रही कल्चरल थ्योरी तो ता भितर विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? को एस्पेक्ट को डेवलपमेंट रो नेग्लेक्ट कर दिया जाइछि? सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल ना लिंग्विस्टिक? तो ये जो मैंने चूज करछंती ऑप्शन सी बायोलॉजिकल को नेग्लेक्ट कर दिया जाइछि। ऑप्शन सी रहउछि करेक्ट। नेक्स्ट
Which of the following is based on Vygotsky's socio-cultural theory? तो कोटा वाइगोट्स्की कर सोशियो कल्चरल थ्योरी सहित बेस करिछि ऑपरेंट कंडीशनिंग रेसिप्रोकल टीचिंग कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना इनसाइट लर्निंग तो ये कोटा रहबो आंसर ऑप्शन बी जो माने चूज करछन्ती करेक्ट आमे ऑलरेडी डिस्कशन करछन्ती थ्योरी रे जेमति कि रेसिप्रोकल टीचिंग हैला कोलैबोरेटिव लर्निंग हैला कोऑपरेटिव लर्निंग हैला तो एगुड़ा स्काफोल्डिंग जेडपीडी एमकेओ ये सबू टर्म्स आमर वाइगोट्स्की सहित रिलेटेड सो ये रेसिप्रोकल टीचिंग जोड़ा कि इंटराक्शन को बेसी एम्फासिस दे थाए पिलांकर रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करि थाए से माने रिभर्स करथांती तांकर रोल को जो थे कि पिला माने ही निजे से माने टीचर रोल प्ले करथांती से माने क्वेश्चन पचारि थांती क्लारिफिकेशन आनी थांती ताको समराइज करथांती विभिन्न प्रकार टेक्निक से माने यूज करथांती थ्रू इंटरैक्शन सो रेसिप्रोकल टीचिंग होची हमर रिलेटेड वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी को बेस करूची ऑप्शन बी नेक्स्ट Vygotsky emphasized the significance of role played by which of the following factors in the learning of children तो Vygotsky को फैक्टर टी को emphasize करिसंती moral physical social ना hereditary तो एठी जो माने सी चूज करचंती करेक्ट सोशल फैक्टर उपरे से बेसी इंपोर्टेंस देचंती किए ना Vygotsky नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स describes Piaget and Vygotsky's views on language and thought correctly Vygotsky और Piaget कर जो रही language thought को लेकिन जो opinions तो एमानक भितर को स्टेटमेंट टी करेक्ट अच्छी बोली पचारुछि अकॉर्डिंग टू Vygotsky से कहछि प्रथमे Vygotsky को अनुଯାयी थॉट प्रथमे आसीबो एंड Piaget को अनुଯାयी लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट ये क्वेश्चन आम आगुरी मध्य रिपीट होती सो मु बेसी ऑप्शंस पढ़ुनी ये आपण मैंने आंसर करूँ 179 सी जो मैंने चूज कर करेक्ट ये कौन रहा पियाजेट मुझे अलरेडी कही पियाजेट कहते थॉट फास्ट देन जाइए आसो लैंग्वेज बट Vygotsky को अनुजाई प्रथम लैंग्वेज देन आसो थॉट तो ये मन रखिदे पी आपण मैंने मन रखु सर्टकट करी Vygotsky तांगर होची लैंग्वेज थॉट तो पीटीएल VLT करके आपण सर्टकट करके जेमिति भी पारुचंती मन रखंतु काना एटा बहुत इंपोर्टेंट नेक्स्ट द कांसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रेन एज प्रपोज्ड बाय Vygotsky तो सोच दैट चिल्ड्रेन आर स्टूपिड एंड thus need guidance of adults illustrates those children are egocentric shows that children love themselves illustrates those children use speech to guide their own actions प्राइवेट स्पीच रो वर्ड को देखिए ही ऑलरेडी जानी सारी बेणी एटा होची Vygotsky देइचंती हमरो सोशल स्पीच प्राइवेट स्पीच साइलेंट इनर स्पीच रो कांसेप्ट तो ये जो स्पीच रही तार कौन उद्देश्य तो एटा कौन हमको शो करि थाए तो एटा हमको दर्शाई थाए कि एठी जो माने भी चूज करचंती डी से माने करेक्ट प्रथमतः पिला माने तांकर जो स्पीच को यूज करथांती कौन पाई ना तांकर निजर ओन एक्शंस को गाइड करबा पाई सो डी रोचे एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु अकॉर्डिंग टू Vygotsky लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम Vygotsky को अनुजाई लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कंटेक्स्ट तापरे देची परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेस रेनफोर्समेंट मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर एठी जो माने भी 181 रो बाछुचंदी ऑप्शन ए से माने करेक्ट सोशल कंटेक्स्ट रु एटा होची सेपरेट हेई परिबो नाही सो ऑप्शन ए रहबो करेक्ट नेक्स्ट गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय Piaget और Vygotsky लर्निंग केमिति हबा दरकार सिंपल आर ऑप्शंस देखुचंती कंस्ट्रक्टेड हबा कथा पिला मानक द्वारा एक्टिव प्ले से मानकर रही कि रेनफोर्समेंट पाई कि टीचर को ठारू तापरे रही स्टूडेंट्स माने पासिव रेसिपिएंट्स है कि ऑप्शन डी कहूँ स्टिमुलस रिस्पांस पेयरिंग द्वारा तो जेहेतु कंस्ट्रक्टिविस्ट मु कही ऑलरेडी सब बेले एठी आंसर आपनकर ए रहबो एक्टिव रोल एक्टिव पार्टिसिपेशन एमती वर्ड आपण माने पाई जिवे सो ए रहउची एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट which one of the following statements best summarizes the relationship habo between development and learning
एज प्रपोज्ड बाय वाइगोट्स्की। तो वाइगोट्स्की को भ्यू रे आमर जो रही रिलेशनशिप डेवलपमेंट आउ लर्निंग को लेकिन तो ये कौ स्टेटमेंट टी करेक्ट रहीटा आमको सिंपल पचारि। तो ये कौन आंसर रहिबो? तो ये देखो आंसर ऑप्शंस आम देखि नबा लर्निंग और डेवलपमेंट दुईटा जाक पैरेलल रहिबो प्रोसेस पैरेलल। नेक्स्ट देछि डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विथ लर्निंग सिमिलर रहिबो। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। तापर देछि डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग दुईटा जाक इंडिपेंडेंट। ठीक अच्छे। तो या भर कौटा करेक्ट? तो ये जो मैंने सी चूज करुँच करेक्ट। एबे रिसेंटली मुझे कहली कि आमर जो रही आम जो कहले कि पियाजेट आउ वाइगोट्स्की जो कॉन्सेप्ट। तो पियाजेट को अनुଯାयी प्रथम आमर थॉट तापर लैंग्वेज ऑलरेडी कहली थॉट तापर लैंग्वेज। आउ गोटे जिनस भी मन रखिए पियाजेट को अनुଯାयी प्रथम डेवलपमेंट तापर आसो लर्निंग। बट ये दुईटा जाक कॉन्सेप्ट जस्ट रिभर्स बा तार अपोजिट कहते वाइगोट्स्की। दैट मीन्स कौन ना वाइगोट्स्की अनुଯାयी प्रथम लर्निंग आसिले तापर जाइकी डेवलपमेंट हम। प्रथम लर्निंग फास्ट यहाँ हूँ फास्ट हम तापर जाइकी सेकेंड आम कहीपर ता पछे पछे डेवलपमेंट हम। दैट मीन्स कौन लर्निंग पछे पछे डेवलपमेंट रहिबो। सो ये कौ स्टेटमेंट सी रही देखो सी रही कि डेवलपमेंट प्रोसेस लैग करिबो काहा पछरे ना लर्निंग प्रोसेस पछरे। सो सी रही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एज ए टीचर जे कि बिलीव करुथिबो वाइगोट्स्की सोशल जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी उपरे तो सी को मेथड प्रिफर करिबो असेसिंग तार स्टूडेंट्स मानकु असेस करिबा पई को मेथड प्रिफर करिबो? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ना ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो ये जो मैंने ए बाछुंट करेक्ट। ऑलरेडी मुझे वाइगोट्स्की को थ्योरी भितर आमर ग्रुप लर्निंग है, कोलाबोरेटिव लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये सब वर्ड्स आम देखा पाँच। तो कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट मेन कौन ना पिला बेसी इंटराक्शन करेंगे, सोशल इंटराक्शन भीतर अधिक रहिबो। सो ऑप्शन ए रोचे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीगला हु हैज गिवेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज रो कॉन्सेप्ट किए देइछंती? तो ये जो मैंने चूज करुँच डी वाल्फ्रेड बिनेट से माने बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट रही हु गेव द फॉर्मूला फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चन रो फॉर्मूला किए देइछंती? विनेट, स्टोन, टर्मन ना स्पीयरमैन। तो ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन पचारि इंटेलिजेंस क्वेश्चन पाई फॉर्मूला अगेन पचारि किए देइछंती ना ये जो मैंने सी चूज करुँच 186 रो करेक्ट से माने टर्मन। तो टर्मन रहिबो करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किए देइछंती? थर्स्टन, गिलफोर्ड, बिनेट ना कैटेल। तो ये जो मैंने बाछुंट ऑप्शन सी अगेन बिनेट से माने करेक्ट। आमे कहितांती बिनेट साइमन टेस्ट। बिनेट साइमन टेस्ट कह जाता है बा ताकू परे सेटा होची मॉडिफाइड हो जाइथिला ताकू बिनेट स्टैनफोर्ड टेस्ट भी कह जाता है जो थरे कि टर्मन तांको सहित मिसिकी बिनेट को सहित टेस्ट इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो फॉर्मूला तार काढ़ी तारी बेस करिकी ताकू बेस करिकी आमे आईक्यू रो वैल्यू मध्य काढ़ीचंती और ताकू बेस करिकी किए को कैटेगरी रहबो सेटा भी आमे जानिचंती। तो एतिकी मने रखिबे। नेक्स्ट यूनिफैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय। यूनिफैक्टर थ्योरी किए देथिले? तो ये ऑप्शंस देछि गार्डनर, गिलफोर्ड, बिनेट और थर्स्टन। तो ये आंसर 188 रो जो मैंने सी अगेन चूज करछंती बिनेट रहबो करेक्ट आंसर। जो थरे कि यूनिफैक्टर माने से केवल आमर जनरल बा जी फैक्टर उपरे कॉन्सेप्ट तांकर देथिले जी फैक्टर उपरे। नेक्स्ट देछि टू फैक्टर थ्योरी किए देथिले? चार्ल्स स्पीयरमैन, बिनेट, साइमन ना थॉर्नडाइक। तो ये आंसर कौन हम? आंसर हो चार्ल्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन देथिले टू फैक्टर जोटा कि होची जी फैक्टर आ गोटे होची एस फैक्टर। दुईटा फैक्टर जनरल एबिलिटी स्पेसिफिक एबिलिटी उपरे चार्ल्स स्पीयरमैन देथिले कॉन्सेप्ट। सो ए रहबो करेक्ट। हु गेव द 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस रा कॉन्सेप्ट किए देथिले? थर्स्टन, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन ना थॉर्नडाइक। तो ये जो मैंने चूज करुछंती ऑप्शन बी बा जेपी गिलफोर्ड से माने बिल्कुल करेक्ट। तो 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जेपी गिलफोर्ड। सो आंसर हो जाउछि ऑप्शन बी। तो एगुड़ा सब फंडामेंटल और फैक्चुअल क्वेश्चन जोड़ा कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इजी इजी क्वेश्चन बट आपण मैंने प्रैक्टिस करंतु बिकॉज प्रैक्टिस जिते अधिक करेंगे सेते आपणकर कॉन्सेप्ट आहुरी अधिक क्लीयर ही जीवो।
ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देथिले स्टर्नबर्ग गिलफोर्ड टर्मान ना बिनेट तो एठी आंसर कौन हम 191 जो मैंने भी चूज करुछंती ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग से माने करेक्ट ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रे हमर तीनटा टाइप रो इंटेलिजेंस विषय रे टर्नबर्ग कहिसंती कौन से गुडा ना प्रैक्टिकल क्रिएटिव एनालिटिकल ऑल्सो प्रैक्टिकल को आम कहीपर कंटेक्चुअल क्रिएटिव को कहीपर एक्सपीरियंशियल एनालिटिकल को आम कहीपर कंपोनेंशियल तो पड़ुची क्वेश्चन प्रैक्टिकल रो अदर ना कौन तो कॉन्ट्रैक्चुअल पिला जो मैंने अच्छा देखुं यहाँ तो आपण मैंने यहाँ मन रखिए कि तीन टाइप रो इंटेलिजेंस विषय रे जो रही प्रैक्टिकल क्रिएटिव एनालिटिकल बा ए तीनटा ना न देकी आपन को कंटेक्चुअल कंपोनेंशियल आउ एक्सपीरियंशियल जो रही इंटेलिजेंस विषय रे किए थ्योरी देथिले तो तांकू रिलेट करी किछि क्वेश्चन एमती पढ़ी परिबो सो आंसर हे ऑप्शन एठी ए स्टर्नबर्ग नेक्स्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस जोटा कि थ्योरी किए देथिले बा डेवलप किए करथिले गैर्डनर स्टर्नबर्ग गिलफोर्ड ना स्पीयरमैन तो ये आंसर जो मैंने ए चूज कर हार्वर्ड गार्डनर बिल्कुल करेक्ट फ्रेम्स ऑफ माइंड मन रखिए बुक हार्वर्ड गार्डनर बुक ता सहित से 8 टाइप रो इंटेलिजेंस विषय से आइडिया देथिले कौन कौन से गुड़ा 8 टाइप रो इंटेलिजेंस ना आमर होची स्पाशियल विजुअल आमे कहि परिबा तापरे आमे कहि परिबा जोटा कि होची लिंग्विस्टिक तापरे लॉजिकल मैथमेटिकल ता सहित आमर म्यूजिकल रोची तापरे आमर नेक्स्ट होची कौन बॉडीली काइनेस्थेटिक रोची बॉडीली काइनेस्थेटिक तापरे इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल तो एगुड़ा न्याचुरालिस्टिक है सब गुड़िक जेतिक भर रोचे 8टा टाइप रो इंटेलिजेंस ऊपर से मेनली कॉन्सेप्ट देथिले तार एग्जांपल्स गोटे गोटे मन रखिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस केतेटा टाइप रो इंटेलिजेंस विषय हार्वर्ड गार्डनर कहिथिले ना 8टा हबो करेक्ट आंसर 8टा व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ ए नॉर्मल बा एवरेज चाइल्ड गोटे नॉर्मल बा एवरेज चाइल्ड रो आईक्यू रेंज केते तो एठी देछि देखंतु 70 रु 79 90 रु 109 0 रु 25 140 रु एभव तो ये जो मैंने चूज कर बी करेक्ट तो ये जो आईक्यू रेंज देछि तो 70 रु 79 ये तो आम जानीगले 90 रु 109 हूँ नॉर्मल बा एवरेज बाकी जो रहा 0 टू 25 140 एंड एभव जोटा रहा सॉरी 104 होगला यहाँ 140 तो ये तीनटा आईक्यू रेंज रे क्या कौन कह मत कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे नेक्स्ट द फर्स्ट आईक्यू टर्म कॉइन्ड बाय प्रथम आईक्यू टर्म किए कॉइन करथिले लुइस स्टर्मन थर्नडाइक विलियम स्टोन ना गोलमैन तो ये देखो आंसर कौन रहिबो तो ये आंसर हो जो मैंने भी ये चूज करुछंती ऑप्शन सी से माने बिल्कुल करेक्ट विलियम स्टोन प्रथमे से कि आईक्यू रो जो रही टर्म से कॉइन करथिले विलियम स्टोन तो तापरे इठी बाकी जहाँ भी सब ऑप्शंस रही से गुड़ा ये किसी भी हेनी ऑप्शन सी रोचे करेक्ट नेक्स्ट देखंतु व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन कर आईक्यू रेंज केते रहइबो तो ये देछि ऑप्शंस देखंतु एठी भितर कोटा हबो एठी जो माने डी चूज करचंदी करेक्ट 140 और एभव 196 रो हबो 140 और एभव आमे कहि परिबा जोटा कि करेक्ट आंसर तापरे नेक्स्ट इंटेलिजेंस कहा सहित एसोसिएटेड को टाइप रो थिंकिंग सहित इंटेलिजेंस एसोसिएटेड क्वेश्चन पचारि तो ये देखो डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग बोथ ए एंड बी तापरे देछि हमरो नॉन ऑफ द एभव तो ये आंसर कौन हम ये जो मैंने भी चूज करुछंती इंटेलिजेंस एसोसिएटेड विथ हमरो कन्वर्जेंट थिंकिंग से माने बिल्कुल करेक्ट इंटेलिजेंस सब मन रखु कन्वर्जेंट थिंकिंग सहित रहिबो इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट थिंकिंग बट क्रिएटिविटी आमे कहि परिबा रिलेटेड होची डाइवर्जेंट थिंकिंग डा मन रखिबे क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग तो भल भाव जानी क्रिएटिविटी ऊपर टिके भलसे देखिबे बिकॉज क्रिएटिविटी को बेस करके क्वेश्चन रहुची नेक्स्ट देछि कि आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड होची 80 तो हमको दे देछि आईक्यू 80 नेक्स्ट देछि कि आमर जो देछि क्रोनोलॉजिकल एज देछि 10 तार मेंटल एज केते दे पचारि आमे जानछंती क्रोनोलॉजिकल एज हमको दे देछि केते ना 10 पचारि मेंटल एज केते इनटू 100 कले हम पाई जिबा तो एठी केते हबो ना एठी जदी आमे डिवाइड कर दोछन यानी कि 10 से पटू तो पाउछंती 8 तो आंसर होची 8 रहबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट
which among the following is not true? तो जो स्टेटमेंट देछि ता भितर कोउटा ट्रू नुहे पचारुछि. ए चाइल्ड हु इज इंटेलिजेंट मे नॉट बी क्रिएटिव चाइल्ड. तो जी इंटेलिजेंट हेइथिबो जो पिला से मे नॉट बी क्रिएटिव, से क्रिएटिव न हेइ थाइ पारे. जणे इंटेलिजेंट पिला क्रिएटिव से न हेइ थाइ पारे. नेक्स्ट देछि एन इंटेलिजेंट चाइल्ड मे नॉट बी क्रिएटेड. गोटे इंटेलिजेंट पिला क्रिएटिव मे नॉट बी क्रिएटिव, दैट मीन्स कौन क्रिएटिव न हेइ पारे. नेक्स्ट देछि ए क्रिएटिव चाइल्ड मे और मे नॉट बी इंटेलिजेंट. जो क्रिएटिव जणे पिला जे कि इंटेलिजेंट हेइ पारे न भी हेइ पारे. ऑप्शन डी कहूँ ए क्रिएटिव चाइल्ड मस्ट बी इंटेलिजेंट. गोटे क्रिएटिव चाइल्ड निश्चिंत भाव में इंटेलिजेंट होता जरूरी. तो ये कौटा से पचारुछि ट्रू नाही, नॉट ट्रू कौटा पचारिछि. तो सब ऑप्शंस को एनालिसिस करंतु कौटा ये ट्रू नाही पचारिछि, नॉट ट्रू. ये जो मैंने डी बाछुंती करेक्ट, बिकज आउ सब गुड़िक करेक्ट अच्छी. क्रिएटिव जदि जड़े हेइथिबो मस्ट बी इंटेलिजेंट आमे कहि परिबानी. काहेकि ना जड़े क्रिएटिव पिला इंटेलिजेंट हो सेमती किसी माने नाही. सो डी रहिबो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज जी फैक्टर इन द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस थ्योरी रे आमे जी फैक्टर कहले कौन बुझचंती. तो ये जनरल एबिलिटी, स्पेसिफिक एबिलिटी, बोथ ए एंड बी ना नॉन. तो ये देखो जी फैक्टर जोड़ा कि आमर आसी था आमर हेरिडिटी रू मेनली. तो जनरल एबिलिटी को यहाँ बुझे थाए. आउ जी फैक्टर कहले आमर हेरिडिटरी फैक्टर जोड़ा कि रहिबो जी फैक्टर. एस फैक्टर जोड़ा यहाँ हूँ हेरिडिटी सहित रिलेटेड. एस फैक्टर हूँ कौन ना आमर स्पेसिफिक एबिलिटी को बुझाऊँगी. तो यहाँ हूँ एनवायरनमेंट बा लर्निंग सहित रिलेटेड. यहाँ हूँ एस फैक्टर को कैन बी एटा इम्प्रूव्ड, यहाँ को इम्प्रूव करा जाई पारिबो थ्रू लर्निंग. सो एतिकी मन रखिबे, बेले बेले ताकू भी रिलेट करिकी क्वेश्चन रहूछि. नेक्स्ट, क्रिएटिविटी क्या सहित आसोसिएटेड क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सारी. सो केवल आंसर ये आपने कर दिंतु. तो क्रिएटिविटी क्या सहित रिलेटेड ना आंसर जो मैंने ए चूज कर करेक्ट. तो क्रिएटिविटी बा डाइवर्जेंट थिंकिंग सहित मन रखिए फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनालिटी, फ्लुएंसी, ये सब वर्ड्स ता सहित एसोसिएटेड होकि रहिबो. नेक्स्ट, ए चाइल्ड हु इज नॉट गुड एट स्पोर्ट्स इज हैविंग, सॉरी इज गुड एट देखिए कि गुड थिबो जे कि स्पोर्ट्स रे गुड. तो ता पाखरे को टाइप रो इंटेलिजेंस अधिक थिबो, स्पाशियल, काइनेस्थेटिक, लिंग्विस्टिक ना म्यूजिकल. स्पोर्ट्स रे जहार भल रोचे तो ता पाखरे कोटा अधिक रहिबो. एठी जो माने बी चूज करछन्ती करेक्ट, बिकॉज स्पाशियल विजुअल आमे जो कहउछन्ती सेतिरे कोन दूरदृष्टि आमे कहि परिबा, जणे इमेजिन करि परिबो. जेमति कि आर्किटेक्ट हला आमे सेति कहि परिबा स्पाशियल तांका पाखरे अधिक. बट काइनेस्थेटिक ता जो माने स्पोर्ट्स पर्सन हले तांका पाखरे अधिक बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस. लिंग्विस्टिक तो ऑलरेडी जानचन्ती जो माने कि जेमति कि पोएट हले बा जो माने कि लेखा लेखी करती राइटर हेले तो तांको पाखरे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अधिक. म्यूजिकल आमर किए ना जमती कि सिंगर्स हेले तांको पाखरे म्यूजिकल इंटेलिजेंस अधिक. तापरे नेक्स्ट देखंतु आर्किटेक्ट पाखरे को इंटेलिजेंस अधिक रहबो. आर्किटेक्ट तो ऑलरेडी मोटा कहि देछि ऊपर इंटरपर्सनल, काइनेस्थेटिक, स्पाशियल ना इंट्रापर्सनल. तो एठी जो माने चूज करचंती सी करेक्ट, बिकॉज स्पाशियल इंटेलिजेंस तांको पाखरे अधिक रहबो. इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ऑलरेडी आपण माने जानी थिबे. तो आपको बेस करी कि क्वेश्चंस कौन ना आर एग्जांपल रिलेटेड क्वेश्चन पड़ुछि. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा पाखरे अधिक रहउछि, इंट्रापर्सनल आमे कहि परबा जेमति टीचर हेले, डॉक्टर हेले जो माने कि बहुत लोगों को डील करि थांती गोटे दिन रे. बट हमर जोटा कि सॉरी एटा होछि इंट्रापर्सनल. अगेन कहि दउछि कंफ्यूजन हबार किछि नै. गोटे हूँ इंटर आउ गोटे हूँ वार्ड आसुची गोटे इंटर आउ गोटे हूँ इंट्रा. इंट्रा माने ता निज भितर जी इंटेलिजेंस जहाँ ता पाखर रही ताकू जड़े एनालिसिस करुच्ची से बेस रे काम करुच्ची. इंट्रार अर्थ बट इंटर अर्थ कौन आम जमी कहते इंटरनेशनल सेमती बहुत गुड़े लोकों सहित डील करवा माइंड सेट को बुझा जो मैंने युड़ी सब मैनेज करते आम कहवा पाखे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अधिक. जमती एग्जांपल है इंटरपर्सनल किए किए ना टीचर, डॉक्टर. बट आम इंट्रापर्सनल कहीपर मेनली साइंटिस्ट एग्जांपल नहीं पारिबा. साइंटिस्ट माने से माने तांको ओन वर्ल्ड रे थांती, तांको निजर जति इंटेलिजेंस रही ताकू यूटिलाइज करके से माने काम करि थांती. बेसी लोकों सहित से माने डील ही करि न थांती. सो एठी आंसर हे जिवो हमर. एठी तो आंसर तो स्पाशियल बट एई गुडा को मु कहि देली बिकॉज़ आकू रिलेट करके क्वेश्चन आसुछि.
who is what is not included in JP Guilford's 3D theory of intelligence. 3D theory of intelligence रे कोटा include नाही content operation product principles. तो ये जो मैंने 204 रो बाचुचंती डी करेक्ट आम जानते आमर 3 डायमेंशन्स होची कंटेंट ऑपरेशन और प्रोडक्ट. तो इनिशियली आमर जो रही कंटेंट ऑपरेशन और प्रोडक्ट तो आमर जो ऑपरेशन पार्ट रे तो ऑपरेशन पार्ट भितर आमर वर्तमान जोटा कि लाटेस्ट जदि आम देखा तो ताले एथिरे ऑपरेशन पार्ट रे आमर 6टा रहुची. तो 6टा को जो रही जहाँ को लेकिन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज आम पाँच बा जो जोटा आम कहते जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस तो 6टा को बेस करिकी रही ता सहित आमर प्रोडक्ट पार्ट रे सेमती 6टा रहुची. प्रोडक्ट पार्ट रे भी 6टा बट कंटेंट पार्ट रे आमर रहुची केतेटा ना कंटेंट रे 5टा. तो सेगुड़ा कौन कौन ता ना निहाती मन रखिए बिकज बेले बेले ताकू रिलेट करिकी क्वेश्चन दउची. तो जमती आम कहते 180 टाइप्स ऑफ जो इंटेलिजेंस बा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज विषय से आइडिया देथिले जेपी गिलफोर्ड. तो प्रथमे 120 टाइप रो देथिले तापरे ग्रेजुअली ताकू पुणी डेभलप करिकी से जो 6टा जो बढ़ाई ताकू से कम थिला इनिशियली कम थिला. तो तापरे आमर जोटा कि कंटेंट पार्ट रे आमर प्रथमे 4टा थिला. ऑपरेशन पार्ट रे आमर तापरे थिला केतेटा प्रथमे आमर थिला 5टा. तो तापरे एठी प्रोडक्ट पार्ट रे 6टा थिला. तो एठी से याकू बेस करके आमर 120 टाइप रो इंटेलिजेंस थिला जेमति 5 जो इनटू कर देबे ताकू 5 × 4 × 6 तो 20 तापरे 20 6 होची मल्टीप्लाई कले 120. तापरे ग्रेजुअली कंटेंट पार्ट रो गोटे दुईटा कंपोनेंट ऐड हैला. तो कंपोनेंट कहबा ता भीतर जो रहूची 5टा 6टा तो कंटेंट पार्ट रे ऐड कर दिया हला विजुअल और ऑडिटरी दुईटा कर दिया हला जोटा कि गोटे थिला. सेमती आमर ऑपरेशन भितर जमती रोची आमर कौन कौन रोची ऑपरेशन भितर आमर कॉग्निशन रोची मेमोरी रोची इवालुएशन रोची डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट प्रोडक्शन रोची. तो मेमोरी पार्ट को दुईटा कंपोनेंट रे पुन डिवाइड कर देला मेमोरी रेकॉर्डिंग मेमोरी रिटेंशन तापर सेठी हे गला 6टा कंपोनेंट. तो ताकू एबे पूरा जोटा लेटेस्ट रहिला 5 × 6 × 6 जदि करिवे तबे 500 केते 30 × 6 आमर होची 180 180 टाइप होची लेटेस्ट जोटा कि रोची टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रही बा इंटेलिजेंस कैटेगरी. तो एतिकी मन रखिबे. नेक्स्ट हु इज द फादर ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी. क्रिटिकल पेडागोजी रो फादर आमे काहाको कहि परिबा. तो एठी आंसर देची बा किए पचरिची क्वेश्चन इरासर रेक्शिलर हुक्स ना फ्रेरे. तो ये आंसर जो मैंने डी चूज कर करेक्ट बिकज पाउलो फ्रारे होचंती हमर क्रिटिकल पेडागोजी रो फादर. विच बुक इज रिटन बाय पाउलो फ्रारे. पाउलो फ्रारे उनकर बुक जो बुक से लिखिं तार ना आमको पचारि. तो ये देची पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन ना ऑल ऑफ द एफर्ट. तो ये जो मैंने डी चूज कर करेक्ट ये सबू बही पाउलो फ्रेरेंकर द्वारा लिखा जाइए. सो डी रोची करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पाउलो फ्रेरे बिलोंग्ड टू विच कंट्री. पाउलो फ्रेरे को कंट्री रू बिलोंग करते. तो ब्राजिल जर्मनी रशिया ना अमेरिका. तो ये आंसर रहिबो ब्राजिल जो मैंने चूज कर ब्राजिलियन फिलोसफर फ्रेरे जड़े पाउलो फ्रेरे जड़े फिलोसफर बा दार्शनिक जोटा आम कही था ओडिया रे. नेक्स्ट रोची व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी. क्रिटिकल पेडागोजी रो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पाई मेजर चैलेंजेस कौन. तो मेजर चैलेंजेस कौन ना ये ऑप्शंस देखो ऑप्शंस देची टू इराडिकेट द बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन. बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट आपण माने जानछंती पिला माने होचंती ब्लैंक अकाउंट जो थिरे कि टीचर तांकर नॉलेज को भरिबे आउ जोटा कि पासिव रोल रहइबो स्टूडेंट्स मानकर ताको हम कहउचंती बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट देची नोबलनेस आनिबा कहा भितरे ना टीचर मानक भितरे नोबलनेस आनिबा. तापरे देची जो माने सब ऑपरेशन ग्रुप अछंती जो मैंने कि निज को दलित कैटेगोरी बिलोंग करुँच भावुंट तांकर माइंड सेट को चेंज करवा. तो ये आंसर जो मैंने डी बाचुंट करेक्ट सबू गुड़िक हूँ आमर मेजर चैलेंजेस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन क्रिटिकल पेडागोजी. हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द न्यू टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन. न्यू टर्म जोटा प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन किए इंट्रोड्यूस करथिले इराशर रेक्शिलर हुक्स ना फ्रारे. तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन डी फ्रारे से मैंने बिल्कुल करेक्ट.
प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन अर्थ कौन ना पिलामानंकु टीचर जो प्रॉब्लम देबे जो देबे गोटे क्वेश्चन आकार देबे सेटा गोटे क्वेश्चन आकार देबे एंड सेटा गोटे प्रॉब्लम ताको टीचर और स्टूडेंट मिसिकी मिलित भाव में ताको एनालिसिस करेंगे तार प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन काढ़िबे तो यही प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन सारे एटा होची नुआ टर्म देथिले। नेक्स्ट Paulo Freire written a book named Pedagogy of the Oppressed, Pedagogy of the Middle Class, Pedagogy of Privileged, Pedagogy of Higher Class। तो एठी आंसर कौन है जो माने ए चूज करूछंती तो से माने बिल्कुल करेक्ट पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। पाउलो फ्रेरे रोट जो लिखिचंती जो बही पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड को ईयर रे लिखिचंती तो एठी आंसर रही हमर ऑप्शंस रही 62 1900 तापर 1964 68 1970 जो मैंने चूज करुँच सी से माने करेक्ट 1968 से पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड बुक लिखिथिले। क्रिटिकल पेडागोजी इज ए प्रैक्टिकल अप्रोच कहा पाई आमे कहि परिबा एटा गोटे प्रैक्टिकल अप्रोच टीचिंग लर्निंग रिसर्च ना ऑल तो आंसर हे जिवो ऑल बिकॉज क्रिटिकल पेडागोजी सबुथि पाई नेसेसरी सो ऑल हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रिटिकल पेडागोजी एज ए फॉर्म ऑफ थॉट प्रैक्टिसेस एक्शन टू चैलेंज ना ऑल तो ये कौन आंसर रही भी आंसर हो ऑल जो मैंने चूज कर करेक्ट तो यहाँ हूँ सबू को यहाँ हूँ रोचे सो डी हो करेक्ट। By the approach of critical pedagogy the students can gain क्रिटिकल पेडागोजी अप्रोच द्वारा स्टूडेंट माने कौन गेन करि परिबे क्रिटिकल कॉन्शियसनेस ट्रांजिटिव कॉन्शियसनेस इनट्रांजिटिव कॉन्शियसनेस ना सेमी ट्रांजिटिव कॉन्शियसनेस तो ये ए जो मैंने चूज कर करेक्ट क्रिटिकल पेडागोजी आम भितर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिटिकल थिंकिंग ये सब डेवलप करि थाए सो ए रहिबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एजुकेशन हैज कम फ्रॉम द लाटिन वर्ड एजुकेशन को लाटिन वर्ड रु आसी तो ये ऑलरेडी जानीगले कि लाटिन वर्ड रु आसी तो ये आंसर कौन रमर एडु केयर हम एडु शेयर हम एडु कैटम हम ना ये ऑल हम तो ये 215 क्वेश्चन आंसर कौन डी जो मैंने चूज कर बिल्कुल करेक्ट तो डी ये रोचे ऑल हम ये सबू गुड़िक लाटिन वर्ड रु आसी एडु केयर एडु शेयर एडु कैटम सबुथि एडु शेयर जो ये आम देखिले एडु शेयर तो तार मीनिंग कौन एडु शेयर अर्थ होची कौन ना ये जो मैंने भी बाचुंती टू लीड आउट से माने करेक्ट टू लीड आउट एडु शेयर अर्थ एडु केयर अर्थ होची टू नरिश एडु कैटम अर्थ होची द एक्ट ऑफ टीचिंग तो एगुड़ा मन रखिए बिकॉज कोटा को भी रिलेट करके पचार दब। द वर्ड पेडागोजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लाटिन वर्ड ग्रीक वर्ड तापर देछि स्विस वर्ड ना सोवियत वर्ड तो ये जो देछि पेडागोजीटा को वर्ड रो आसी एठी कौन आंसर रहिबो 217 नंबर रो ऑप्शन बी जो माने चूज करछंती ग्रीक वर्ड से माने बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट द वर्ड पैदा वर्ड रो माने कौन अडल्ट चिल्ड्रेन यंग मैन ओल्ड मैन जो माने बी बाछुचंती 218 से माने करेक्ट बी रहउची चिल्ड्रेन को बुझौची। नेक्स्ट एंशिएंट ग्रीक वर्ड पैदा गोगस रो अर्थ कौन स्लेव मास्टर सर्वेंट ना नॉन तो ये आंसर जो मैंने ए चूज करुँच स्लेव से माने करेक्ट एगुड़ा हूँ पूरा फैक्चुअल बेस्ड पूरा सिंपलेस्ट क्वेश्चन तो एगुड़ा समस्ते प्राय आपण मैंने करें बट करें भी आपण मैंने बहुत प्रैक्टिस करूँ केवल एति क्वेश्चन नुहे आउर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ यही क्वेश्चन भी एग्जाम रे पड़ीज ताकू भी नहीं कि कन्फ्यूजन आसीज सो सब बड़े प्रैक्टिस आपण मैंने करि चलंतु। नेक्स्ट देखिबा लेक्सिकल मीनिंग ऑफ पेडागोजी आमे कहले कौन बुझिबा साइंस ऑफ टीचिंग टू एडल्ट लर्नर्स साइंस ऑफ टीचिंग टू यंग लर्नर्स साइंस ऑफ टीचिंग टू बोथ यंग एंड एडल्ट लर्नर्स ना नॉन तो ये आंसर रहिबो 220 रो बी रहिबो जो माने बाचंती करेक्ट साइंस ऑफ टीचिंग टू यंग लर्नर्स रहिबो करेक्ट। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग had worked in the field of critical pedagogy critical pedagogy रो फील्ड रे किए काम करिसंती पियाजेट थ्रॉन्डाइक इरासर ना रोगर एठी जो माने बाछुचंती ऑप्शन बी इरासर से माने बिल्कुल करेक्ट इरासर क्रिटिकल पेडागोजी फील्ड रे काम करिसंती। नेक्स्ट देछि कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पाउलो फ्रेरे को अनुଯାयी एम ऑफ एजुकेशन कौन हबा दरकार ना गैप जो रही
थियोरी और प्रैक्टिस भितर ताकू ब्रिज द गैप से दुईटा गैप को फिल करवा एंड ता सहित ट्रांसफॉर्म द अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन टू डेमोक्रेटिक सिचुएशन टू क्रिएट डायलॉग्स ना ऑल तो ये जो मैंने डी चूज कर करेक्ट ऑल सबू गुड़िक तांकर एम ऑफ एजुकेशन भितर जाउछि थियोरी प्रैक्टिस भितर गैप को फिल करवा डेमोक्रेटिक सिचुएशन को आनिबा पूरा कि अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन डेमोक्रेटिक सिचुएशन आनिबा क्रिएट डायलॉग्स पिला मानकु इनवॉल्व करेबा तांको भितर इंटरेक्शन करेबा डायलॉग रे तांको इनवॉल्व करेबा सो सब गुड़िक तांकर एम तो आंसर हो डी नेक्स्ट इन क्रिटिकल पेडागोजी क्रिटिकल डजंट मीन क्रिटिकल अर्थ कौन नुहे एनालाइज सिंथेसाइज क्रिटिसाइज ना नॉन तो ये आंसर जो मैंने भी चूज कर सी करेक्ट क्रिटिकल अर्थ क्रिटिसाइज नुहे क्रिटिकल पेडागोजी कौन अर्थ जजिंग विदाउट बायस एग्जामाइनिंग विदाउट बायस एनालाइजिंग विदाउट बायस ना ऑल तो ये जो मैंने डी बाचुंदी करेक्ट क्रिटिकल पेडागोजी अर्थ ये सब गुड़ी को बुझाऊँगी सो डी रहिबो करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन तो यहाँ हूँ गोटे ट्रेडिशनल अप्रोच बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन नॉट देछि भल भाव देखुता इट इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच हियर द स्टूडेंट्स आर नॉट एट द सेंटर एठी पिला माने सेंटर रे न थांती नेक्स्ट देछि अकॉर्डिंग टू दिस द टीचर नोज एवरीथिंग एंड स्टूडेंट नोज नथिंग यही कॉन्सेप्ट हिसाब से टीचर सब जानी था बट पिला माने किछि जान था बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इनक्रीज करि थाए द क्रिएटिव पावर ऑफ द चाइल्ड तो कोटा भितर करेक्ट नुहे आमको पचारि तो ये 225 जो मैंने डी बाछुंट करेक्ट बिकज यहाँ आमर क्रिएटिविटी पिला मानकर डेभलप करे न थाए कहीं पिला माने बसी था पासिवली से नॉलेज रिसीव करूँ सो क्रिएटिविटी तांकर डिक्रीज हो जाए तांकर नेचुरल क्यूरोसिटी ही डिक्रीज हो जाए सो ऑप्शन डी रोचे करेक्ट तो ये आम 150 पर 75 क्वेश्चन डिस्कसन करें तो रेस्ट क्वेश्चन आम एगेन आमर सीरीज एवं चली पुणी आम 75 क्वेश्चन एगेन करवा नेक्स्ट डे तो आशा करुच्ची भिडियोटी निहाती भाव में आपण हेल्पफुल रोथिबो वीडियो गुड़िक ता सहित वीडियोस को निश्चित भाव में आपण मैंने लाइक करुथिबे एंड जो मैंने भी प्रिपरेशन करुचंती कंट्राक्चुअल हाई स्कूल टीचर बा स्टेट से सहित शेयर करुथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।